जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र सिंह। सभी को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या कार्यक्रम के सभी श्रोतान के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। करी गोपाल की सब हुई। बंधुओं, आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे मेनिंजाइटिस यानी मस्तिष्क की नाड़ी में पीड़ा होना। ये एक प्रकार को तीव्र संक्रामक यानी इन्फेक्शन छूत का रोग है। आजकल ये रोग बहुत हो गए, जैसे सिर में सुषुम्ना नाड़ी में पीड़ा उत्पन्न हो गए, प्राय यह रोग में जाड़ों दे के बुखार आ जाए, कभी कभी 10-15 दिन तक यह रोग के निश्चित लक्षण भी प्रकट नहीं होंगे। यद्यपि जीवाणु जो है वो मस्तिष्क आवरण में उपस्थित रहे, जैसे कि रोग निदान में कठिनाई हो गई। जब तीव्र जीवाणु प्रवेश करें तो लक्षण जो है प्रकट है वे लग जाएं, जाके बाद से सिर में दर्द रहनो, हृदय की गति को मंद है जानो, ये सब हो। ये रोग एक दूसरे व्यक्ति के खांसवे से, छींकवे से जो है जीवाणु श्वास और प्रश्वास के द्वारा शरीर में प्रविष्ट हो जाए और शीघ्र ही बात नाड़ी से मस्तिष्क में पहुंच जाए और वहां पीड़ा उत्पन्न करे। मस्तिष्क आवरण में सोत हैवे के कारण हृदय की गति में जो है मंदता आ जाए, सिर में दर्द बनो रहे और शनि जो है सिर जो है वो पीछे की ओर भी झुकने लगे। कभी कभी तो शरीर जो है धनुष आकार रूप में बह जाए। ज्वर, मूत्र निरोध, व्याकुलता, नाड़िन की गति जो है अनियमित होना इत्यादि क्रिया के लक्षण माने गए। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से प्रथम भाव से स्वास्थ्य व शनि से जो है यह रोग की जानकारी हो। ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाए तो यह रोग का मुख्य कारक जो है वो चंद्रमा और शनि माना गया। जन्म कुंडली में प्रथम भाव से चंद्रमा व शनि को संबंध हो या चंद्रमा से शनि को संबंध हो तो जो है मेनिंजाइटिस नाम का रोग जो है उत्पन्न हो। उदाहरण के लिए मानो हमारी कर्क लग्न की कुंडली बनी हुई है और चंद्रमा जो है वृष राशि को एकादश भाव में बैठा हुआ है, शनि सप्तमेश और अष्टमेश है कि वो भी एकादश भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब कुंडली को हम विश्लेषण करें तो देखो जाए कि एकादश भाव से 11वें भाव से लग्न पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, अर्थात लग्न से शनि को संबंध बन जाए। लग्नेश चंद्रमा शनि के संग बैठा हुआ है, शनि और चंद्रमा की युति है, वैसे लग्नेश से भी जो है शनि को संबंध है। अगर ऐसी कोई कुंडली हमारी बनी हुई है तो वह में निश्चित रूप से मेनिंजाइटिस नामक रोग के हैवे की संभावना है। अगर यह प्रकार की कुंडली है तो ज्योतिष के द्वारा यह को निदान करने के लिए सबसे प्रथम यह रोग के कारक जो ग्रह हैं उनको जप किया जाए। जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा को मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। सोमवार से 44,000 की जप संख्या। शनि रोग को कारक या को मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः। शनिवार से 92,000 जप के लिए करें, अथवा चंद्रमा और शनि के यंत्र के लिए धारण करें। शनि पुक्ष या चंद्र पुक्ष योग में प्लाश व समी वृक्ष की जड़ को भी धारण करें। और अगर हम रत्न बैठना चाहें
चंद्रमा के लिए मोती और नीलम शनि के लिए, इन रत्नन के लिए भी धारण कर सके। इन उपचारण के करवे के साथ साथ औषधि को सेवन करें तो निश्चित रूप से हमारे लिए यह रोग में लाभ प्राप्त हुए। यही प्रसंग पे आज की चर्चा को समापन है। अगले कार्यक्रम में और कई नई बीमारी के विषय में बात करेंगे। जय श्री कृष्ण। ये है कैपिटल रेडियो अयोध्या। आप हमें YouTube, Facebook और Instagram के साथ Spotify और पॉडकास्ट के कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें अपने सुझाव देना चाहें तो capitalradioayodhya@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और अब प्रभु श्री राम के चरित का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम। विचरई मही धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु सम भारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। चिदानंद सुखधाम के मोह मद और काम से रहते शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतौ मुनि नेहा उपदेश ही ज्ञाना। कतौ राम गुने करई बखाना। जद्यपि अकाम तद्यपि भगवाना। भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कई मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी है। एहि विधि गयौ कालु बहु बीती। नित नई होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा। अभी चले हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रकटै राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर सराहा। तुम बिनु अश व्रतु को निर्वाहा।
तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।